हम संविधान की रक्षा के लिए जी जान से हम लगे हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कई हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यात्रा निकाल रहे हैं। संविधान को खतरा है? निश्चित रूप से खतरा है। जो आजकल जो ये मनोवादी सरकार चल रही है, ये शोषितों वंचितों के हमेशा खिलाफ रही है और हमेशा इनकी विचारधारा मानवता के खिलाफ विचारधारा रही है इनकी। भारतीय संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। संविधान को बचाने के लिए आज ये यात्रा संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। संविधान के प्रावधान जो बने हैं गरीब तबके के लिए वो लागू हों और देश में जो दर्द बढ़ रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहे हैं, उन पर लगाम लगे, इस यात्रा का उद्देश्य है। लेकिन मेरा विश्वास है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने की क्षमता या ताकत किसी में भी नहीं है। अगर कोई इस दिशा में प्रयास भी करेगा तो उसको निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब का संविधान के मानने वाले देश में करोड़ों हैं और वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इकट्ठे हो जाओगे, बटोगे तो कटोगे। आप उपजाति में, जाति में, संगठनों के चक्रों में ना आए, बाबा साहब के संविधान को अपना सर्वोपरि माने और उसमें इकट्ठे एकजुट होकर के अपनी एकता एकजुटता का परिचय देंगे। आपके साथ देश में अत्याचार अन्याय करने को सोच भी नहीं सकता। मैं इस समय इंडिया गेट के पास हूँ और देखिए जो एक वेलफेयर एसोसिएशन है LIC का और SC ST का सबसे बड़ा देश में संगठन है, KP चौधरी हैं और एक बड़ा संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। इंडिया गेट से ये मार्च निकला है, विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम होगा और ये बड़ा मौका है, बड़ा कार्यक्रम है। जी तो बड़े नेता सब हैं, KP चौधरी हैं, अशोक भारती हैं। सर ये देखिए जी तो आज ये मतलब संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, इंडिया गेट से एकत्रित होकर। जी अशोक जी हैं और तमाम जो कर्मचारी हैं संगठन के और तमाम SC ST OBC के जो बिल्कुल LIC से जुड़े हुए लोग हैं और ये बड़ा मौका होता है। हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, काफ़ी संख्या में लोग हैं। पंचशील का झंडा है तो बहुजन समाज के लिहाज से ये बड़ा मौका है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है और अकेला ये समाज संघर्ष कर रहा है, चाहे संविधान बचाने की लड़ाई हो, रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई हो, और एक बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश हुई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे इंडिया गेट से। तो ये दूसरा मौका है इंडिया गेट से 26 जनवरी को जिस तरह से लोग सड़कों पर आते हैं 26 जनवरी का, उसके बाद ये दूसरा मौका है जब SC ST OBC के लोग यहाँ जमा होते हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको और KP चौधरी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन होता है और देश भर से जी कहाँ से आए हैं? सर भोपाल MP से। भोपाल से। तो देश भर से लोग जो हैं वो आए हुए हैं, सबसे बात भी करेंगे। विज्ञान भवन में बड़ा आयोजन है संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बड़ी खबर होती है और शायद ये पहला मौका होता है जब इंडिया गेट पर किसी को इस तरह से आयोजन करने का मौका देना पड़ता है। तो बाबा साहब का जो विचार है, उनका जो संविधान की ताकत है, वो धीरे धीरे जो खासकर जो वंचित समाज के लोग हैं उनको एकजुट कर रहा है, शोषित वंचितों को। और देखिए ये तमाम मैनेजमेंट किया जाए। मेरठ से मैं LIC का मंडल जनरल सेक्रेटरी हूँ। LIC की एसोसिएशन है जो, उसका मैं मंडल सेक्रेटरी हूँ। धीर सिंह मेरा नाम है और मेरठ से लगभग 150 लोग यहाँ आए हैं, बसें से, कारों से, और लोगों में बहुत उत्साह है। संविधान को बचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा ज़बरदस्त जज्बा। सही में संविधान को खतरा है? निश्चित रूप से खतरा है। जो आजकल जो ये मनोवादी सरकार चल रही है, ये शोषितों वंचितों के हमेशा खिलाफ रही है और हमेशा इनकी विचारधारा मानवता के खिलाफ विचारधारा रही है इनकी, मानवता के खिलाफ। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और यहाँ से लोग कुछ करेंगे, महिलाएं हैं और तमाम नेता हैं, KP चौधरी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सारा आयोजन होता है। BBF के कर्मचारी हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, युवा लोग भी हैं और समता सैनिक दल के लोग हैं आप लोग। जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं जो कि 76 कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में इंडिया गेट से शुरू होकर ये विज्ञान भवन तक जाएगी और ये संविधान की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और संविधान को ज़्यादा आगे जो कहते हैं ना कि संविधान बहुत खतरे में है, तो उन लोगों को ये चेतावनी है कि संविधान खतरे में नहीं है, वो ये ना समझे कि संविधान खतरे में है। हम संविधान की रक्षा के लिए जी जान से हम लगे हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कई हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आज संविधान
दिवस के उपलक्ष्य में यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम सभी साथियों से को एक मैसेज देना चाहेंगे। साथियों, संविधान को पढ़ना जरूरी है। पहले संविधान को घर घर में आप लोग पढ़ो, तभी जानोगे कि संविधान के अंदर ताकत कितनी है। अगर संविधान जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ताकत महसूस नहीं होगी। देखिए बहुत भिक्खु भी आए हैं, क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। संविधान को बचाने के लिए आज ये यात्रा संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लाखों बौद्ध अनुयायी भाग ले रहे हैं और काफ़ी बड़ी यात्रा है। इससे सरकार को भी एक सबक सीखना चाहिए कि सरकार को वोट लेना होता है तो बात करते सबकी, लेकिन केपी चौधरी हैं और भवन पे जब हम पहुंचेंगे तो एक बार फिर जय भीम होगी और जब तक चलते रहे जय भीम बोलते रहे, जय संविधान बोलते रहिए। तो सर उम्मीद थी कि इस तरह से लोग आए, चलते रहिए। हाँ, उम्मीद थी कि लोग इस तरह से आएंगे, घरों से निकलेंगे। नहीं, देखिए बाबा साहब का नाम दुनिया में बहुत बड़ा है, उसका कोई ऐसा है उसका कोई पर्यायवाची नहीं है पूरी दुनिया में। तो बाबा साहब के नाम पर जो भी कार्यक्रम होंगे वो हमेशा सफल ही रहेंगे। ये तो बाबा साहब के संविधान का मामला है जो हर जेहन में आया सर कि ये परेड इंडिया गेट से शुरू की जाए, क्योंकि कर्तव्य पथ पर, जिसको राजपथ भी कहा जाता है, 26 जनवरी के अलावा और किसी कार्यक्रम को परमिशन नहीं होता। ये तो बाबा साहब का संविधान यात्रा है, इसको तो ऐसा है कि कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा यही कहना है कि ये संविधान की यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक है और इसमें हमारी यही कोशिश है, भारत की सरकार जो शपथ लेती है संविधान की, संविधान के प्रावधान जो बने हैं गरीब तबके के लिए वो लागू हों और देश में जो दर्द बढ़ रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहे हैं, उन पर लगाम लगे। इस यात्रा का उद्देश्य है। तमाम देश के और दुनिया भर में जो बहुजन समाज के लोग हैं, सब आपको जानते हैं, सबको लगता है कि कहीं संविधान को खतरा तो नहीं है। तमाम विपक्षी दल भी बता रहे हैं कि संविधान को खतरा है। आप क्या आश्वासन कर देंगे कि जब तक केपी चौधरी है संविधान के लिए लड़ते रहेंगे? देखिए, इस देश में क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेरा विश्वास है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने की क्षमता या ताकत किसी में भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई इस दिशा में प्रयास भी करेगा तो उसको निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी, उसको जो है मतलब सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब का संविधान के मानने वाले देश में करोड़ों हैं और वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या देंगे बहुजनों को आश्वासन, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित को? इकट्ठे हो जाओगे, बटोगे तो कटोगे। आप उपजाति में, जाति में, संगठनों के चक्रों में ना आए, बाबा साहब के संविधान को अपना सर्वोपरि माने और उसमें इकट्ठे एकजुट होकर के अपनी एकता एकजुटता का परिचय देंगे। आपके साथ देश में अत्याचार अन्याय करने को सोच भी नहीं सकता। केपी चौधरी साहब, एक चीज प्रभावित करता है, मैं आपको 1 दशक से जानता हूँ, बहुत लोग हैं बहुजन समाज के, अब तो नौकरियां कम रह गई है, नौकरियां बची नहीं है, जो लोग हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। आपने हमेशा नौकरी में रहते हुए कभी समझौता नहीं किया, तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो सिस्टम के हिस्सा है लेकिन जेहन में डर रहता है? बाबा साहब ने नौकरी दी थी, गरीब घर से आए थे, बाबा साहब ने पढ़ने का मौका दिया और बाबा साहब के मिशन के लिए अंतिम सांस तक समर्पित रहे हैं। और मैं लोगों को आह्वान करता हूं कि डरे ना, घबराए ना, वो डरे ना, घबराए ना। बहुजन समाज बहुत मजबूत है और बहुजन समाज आपके साथ है, इसलिए आप अपनी जो है स्वाभिमान के साथ अपनी सेवाएं दें। अभी एक IAS थे, एक बयान था, हो सकता है आपत्तिजनक ही हो, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। निश्चित देखिए, पूरे देश में इस समय जो माहौल है वो वास्तव में चिंतनीय माहौल है और उस चिंतनीय माहौल को हम सब लोग अपने समाज की एकता एकजुटता के आधार पर। आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर किस चीज का है? जीवन का दूसरा सत्य मृत्यु है। नौकरी में थे करीब 37 साल, अपने ऐसा है तब भी आप लड़ते रहे, तब भी ये सारा आयोजन चलता रहा। पूरा 97 में लाखों लोगों की रैली हमने की, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और आज भी उसी क्रम में अपने समाज के साथ जो भी हम जिम्मेदारी मिली है उसके निर्वहन करने में कोई कोताही नहीं बरते। और केपी चौधरी साहब अकेले नहीं होते हैं, उनकी पत्नी जो है वो हमेशा साय की तरह रहती हैं। कितने साल हो गए इस तरह से रैली यात्रा करते हुए? मतलब जब से इस संगठन से जुड़े हैं तब से रैली यात्रा। तो शादी में बताया गया था कि ये सब भी करना पड़ेगा, आंदोलन मिशन। हाँ, सब कुछ बताया गया था, बता दिया गया था। हाँ, तभी तो मैं साथ में हूँ उनके, तभी तो साथ में हूँ इतने टाइम से। तो ये बड़ी सफलता है। इंडिया गेट पर ये परमिशन नहीं होता है, लेकिन एक केपी चौधरी की ताकत है, केपी चौधरी का समाज के प्रति भरोसा है। और केपी चौधरी सरकार किसी की रहे, केपी चौधरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जबकि अभी वो संसद नहीं पहुंचे हैं, अभी वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा SC ST
का संगठन चला रहे हैं, सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का संगठन है और ताकत से बलबूते पर कभी समझौता नहीं किया और लोगों को मैनेज करते हैं, लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। करोड़ों का उन्होंने समाज को लौटाया है, जमीनें ली है, समाज के लिए हॉस्टल बनाना हो, LIC को टॉप पर लाए हैं। चौधरी साहब, आपने जीवन LIC में दिया है, कहा जाता है कि पूरा सरकार का सिस्टम LIC पर टिका हुआ है, 57 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो वहाँ दलित समाज का क्या योगदान है वो जरूर बताइए देश को। देखिए, LIC के बारे में ये कहेंगे कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मैं LIC का बहुत धन्यवादी हूँ कि LIC जैसी संस्था में मुझे काम करने का मौका मिला और LIC में रहते हुए मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब के आशीर्वाद से इतना बड़ा सम्मान मिला। मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि चाहे छोटी पॉलिसी लें, जीवन की पॉलिसी और अपने स्वास्थ्य की पॉलिसी, दो पॉलिसी रूल लें। वो 57 लाख करोड़ सरकार की रीढ़ जो पैसा देश का कलेक्ट होता है, LIC का पैसा देश पर ही खर्च होता है, लेकिन आपके एक फोन से ट्रांसफर, पोस्टिंग और आपने दर्जनों दलित समाज के बड़े बड़े पदों पर लोग बैठा है। देखिए, LIC ऐसा संस्थान है जिसमें 8 ZM है, उनमें 4 ZM SC/ST के 50%, 113 CDM इंचार्ज है, उनमें 47 CDM इंचार्ज SC/ST समाज के, तो वहाँ पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। क्योंकि बैंकों में भी आपसे जुड़े हुए SBI के लोग हैं। 1.5 लाख पार्ट टाइम स्वीपर्स को हम पूरे देश में फुल टाइम कराकर बाबू बनाने में कामयाब। देश को आर्थिक मजबूत किया दलितों ने और आदिवासियों ने, जो आपका संगठन से इस देश का अगर मैं कहूं कि जो भी विकास हुआ है उसमें देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी और मूल निवासियों का ऐतिहासिक योगदान। अधिकारियों की कहानी बताइए, कैसे आपने सारे LIC में तमाम बड़े पदों पर दलित समाज के लोग गए। देखिए, संगठन की ताकत है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, नेक नियति है, कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। इसी का परिणाम है कि LIC के अंदर हर स्तर पर न्याय लोगों को मिल रहा है और उच्च पदों पर LIC के अधिकारी, MD के पद तक भी LIC में कभी भेदभाव की खबर नहीं आने देते हैं। भेदभाव कोशिश होती है लेकिन उसे रोक दिया जाता है। एक कसक है, कोई चेयरमैन के पद तक नहीं पहुंचा। हाँ, इस बार चेयरमैन सतपाल भानु को बनना था, लेकिन सरकार ने अन्याय किया और उसने जनरल कैटेगरी के जूनियर आदमी को चेयरमैन बना करके दोराई स्वामी को गलत काम किया है और उसने देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज की भावनाओं को जो है आहत किया है। तो ये दम था KP चौधरी का। कितने ZRM होते थे सर, जो टेक्निकल लोग जानते होंगे? 8 में 8 ZM इंडिया को चलाते हैं, उसमें 4 SC/ST के होते हैं। आज जो सरकार जो जब मुसीबत में होती है तो LIC से पैसा लेती है। यस, बिल्कुल। LIC जब आपका मार्केट डाउन होता है, शेयर मार्केट डाउन होता है, तो LIC ही परचेज करके, समझे, शेयर्स को परचेज करके मार्केट उठाने का काम करती है। कितने अपने कर्मचारी अभी भी बचे हुए सर LIC में? LIC में अभी इस समय करीब 22,000 लोग इस समय काम कर रहे हैं। और सारे बैंकों का अगर जोड़ दे तो जो आर्थिक संस्थान है हमारे, टोटल मिलाकर के इस समय करीब 8 लाख के आसपास हमारे SC/ST कर्मचारी हैं। बैंक में, LIC में, रेलवे में सब मिला के। रेलवे में तो 2.5 लाख आदमी हैं, अलग अलग विभागों की अलग अलग संख्या है। स्टेट बैंक के आर्थिक वाला जानना चाहूँ कि आप लोगों ने देश को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया है? हमने तन मन धन से इस देश को दिया है, हमारे लोगों ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम किया है। जी, शुक्रिया सर। तो ये थी LIC की ताकत, और LIC एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां बहुजन समाज के लोगों को बड़ी भागीदारी मिली, और विज्ञान भवन का ये तस्वीर है, बहुजन समाज के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और LIC में सबसे ज्यादा बड़े पदों पर दलित समाज के लोग रहे, आदिवासी समाज के लोग रहे, और LIC जो है वो रीढ़ की हड्डी है भारत सरकार की। 57 लाख करोड़ की परिसंपत्ति की बात कही जा रही है। अभी मैम LIC में है? नहीं, LIC में नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, स्कूल में टीचर हूँ। टीचर हैं। तो तमाम बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो आए हैं और विज्ञान भवन में संविधान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और LIC की बड़ी भूमिका है इसमें, स्टेट बैंक की बड़ी भूमिका है, तमाम लोग हैं। रेलवे की बहुत बड़ी। आप रेलवे में हैं? हाँ, रेलवे में। जी, BSNL से भी है। तो तमाम तो सरकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस देश को मजबूत किया है, उसके कर्मचारी संघ जो है। जी, जय भीम सब। कहाँ से आए हैं? मैं सरोही नगर से आया हूँ सर, सिंधिया पोट्री सरोही नगर से। तो देखिए, देश भर से लोग आए हुए हैं और सब चाहते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठोक के। पंजाब से लोग आए हैं, देश भर से लोग आए हैं। और देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, धीरे धीरे बहुजन समाज देश भर में एकजुट हो रहा है। जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हैं? हम बनारस से आए हैं। बनारस से आए हैं। तो देश भर से कहाँ से आए हैं? बरेली से। तो तमाम नौकरी पेशा लोग हैं। देहरादून से। अयोध्या। जाते।
तो ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं और बड़ा कार्यक्रम है विज्ञान भवन में। बहुजन समाज के लिहाज से बड़ा दिन होता है और इसकी क्रेडिट आपको केपी चौधरी को देनी पड़ेगी कि विज्ञान भवन में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन रखते हैं। बड़े मेहमान आते हैं, इस बार भी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आने वाली हैं। और सोचिए LIC में सबसे ज़्यादा जो है वो कर्मचारी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और LIC के तमाम बड़े पदों पर दलित समाज। जय भीम। कहाँ से हैं सर? मैं गोंडली विधानसभा से विजेंद्र गौतम। आप किस विभाग में हैं? मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। रिटायर हैं, तो देखिए नौकरी पेशा लोग भी हैं, रिटायर लोग जो हैं वो आए हैं। आप कहाँ से आए सर? हम सब राजस्थान से हैं। इस संविधान यात्रा में इसकी शोभा बढ़ाने के लिए। किस विभाग में थे? हम BSNL में अभी हैं या रिटायर? अभी हैं सर। तो देखिए है, तमाम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, वो घरों से निकले हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार हरिता, मैं BSS से रिटायर हूँ, मेरठ से। तो रिटायर लोग भी आए हैं, नौकरी पेशा लोग हैं वो भी आ रहे हैं और सरकारी नौकरियों ने एक बड़ा मिडिल क्लास दलित समाज में, पिछड़े समाज में, अनुसूचित जाति में पैदा किया है। जी जी। और वो ताकत आप देख रहे हैं, विज्ञान भवन में इसका आयोजन होता है, लेकिन मीडिया नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही। आया हुआ हूँ, मैं टीचर हूँ और ये 26 नवंबर के उपलक्ष्य में वहाँ से आया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि संविधान को जिंदा रखने के लिए, संविधान को अनुकरण करने के लिए खतरा है संविधान को। संविधान को खतरा है। हाँ, विशेष पार्टी है जो कि समुदाय विशेष को बढ़ावा दे रही है और जो दलित शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको दबाने का काम किया जा रहा है। संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मनुवादी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की जा रही है। मनुवादी व्यवस्था तो देखिए 20% आबादी है लगभग दलित समाज की, उसमें ट्राइबल समाज की अगर आप जोड़ दे तो 30%, अगर पिछड़े समाज की आबादी उसमें जुड़ जाए तो 80-85%, 90% आबादी होती है। और ये तबका धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, संविधान के प्रति सचेत हो रहा है, जागरूक हो रहा है। और ये अगर हो गया। जी, कहाँ से आए हैं? जनाब साहब के साथ आए हैं। हम लोग बनाई से हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स, और हम लोग द्वारका से आए हुए हैं और हम लोग कई लोग हैं। और जी। आज जो हम लोगों क्या करते हैं सर? हम लोग बाय प्रोफेशन इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स हैं। तो देखिए तमाम जो बौद्धिक वर्ग हैं, तमाम जो एक मिडिल क्लास बना है नौकरियों से, वो सब अब संविधान को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये लोग बैंक के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। तो आप लोगों ने LIC को बनाया, स्टेट बैंक को बनाया है, सबसे ज़्यादा जो रीढ़ है भारत की उसको मजबूत किया। जय भीम आप सभी को। मैं BS निर्मल, महासचिव SBI SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्किल। आज हम यहाँ 76वां संविधान दिवस मनाने के लिए खड़े हुए हैं और ये सब जो पूरे आसपास देख रहे हैं हजारों की संख्या में, सभी संविधान के रखवाले हैं जो हमारे हक की रक्षा करने के लिए बनाया गया है बाबा साहब की सोच पर। और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ताकि जो भी हर पिछले पायदान पर दबा कुचल आदमी, वो भी उसके अधिकारों को हम दिलाने के हर संभव प्रयास कर सकें। संविधान ने वो सब उसमें दिया हुआ है कि हर व्यक्ति कोई भूखा ना रहे, नंगा ना रहे, बिना रोजगार के ना रहे। क्या कहेंगे जो नौकरी पेशा में भी लोग हैं लेकिन उनके जेहन में डर रहता है, घरों से निकल नहीं पाते हैं? आप लोग बड़े अधिकारी हैं, LIC में हो, SBI में हो, बैंकों में हो, रेलवे में हो, आप लोग आते हैं सड़कों पर और ये ज़रूरी है ताकि समाज एकजुट रहे, आपके अधिकार सुरक्षित रहें। जरूर, इसीलिए हम लोग एकत्र हो रहे हैं बार बार और जागृति आ रही है। डर है लेकिन वो डर कम होता जा रहा है धीरे धीरे। हम सब लोग इसी प्रयास में हैं कि जितना जल्दी हो हम सब लोग, सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। काफ़ी जल्दी हम संविधान के सारे प्रावधानों को लागू कर पाएंगे और हर एक व्यक्ति को जो भी लास्ट पायदान पर उसको अधिकार हम दे पाएंगे। तो देखिए भारत की जो रीढ़ है, चाहे वो LIC हो, चाहे SBI हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सोचिए जिस समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, मैं कह रहा हूँ LIC में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बड़े बड़े पदों पर आदिवासी दलित समाज के लोग रहे। हम लोगों ने KP चौधरी का वो दौर देखा है, आज भी वो एसोसिएशन चला रहे। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा संगठन है। ये इसके लगभग कितने सर आप लोग के साथ अभी कर्मचारी होंगे इससे जुड़े हुए? पूरे देश के सभी SC/ST ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्फेडरेशन के झंडे तले एक साथ हैं, एक साथ एकजुट होकर के जुड़े हुए हैं और सभी लोग अपने अपने एरिया में भरसक प्रयास कर रहे हैं। कितने लाख लोग हो जाएंगे अभी भी? अभी जब सरकारी नौकरियां लगभग बंद की जा रही है, नौकरियां आ नहीं रही, उसके बावजूद भी कितनी संख्या होगी? उसके बावजूद भी 8 से 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं और आगे भी होते रहेंगे और संख्या बढ़ती जाएगी, हर साल बढ़ रही है। 8 से 10 लाख लोग, उसमें LIC जो है वो रीढ़ की हड्डी है। सोचिए आज सबसे बड़ी चर्चा हो रही है, 57 लाख करोड़ की परिसंपत्ति है LIC के पास, देश की सबसे बड़ी
आर्थिक जो ढांचा है वो LIC पर खड़ा है। और उसमें एक समय था जब 12-12 जो DGM होते थे वो दलित समाज से होते थे। एक कसक है कि उसके चेयरमैन अभी कोई दलित समाज के लोग नहीं बन पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारी नौकरी में एक बड़ा मिडिल क्लास आ गए हैं। सर भगवान साहब क्या कहेंगे, ये बड़ा आयोजन आप लोग हर साल करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है? हम इस देश के जो मनवादी लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि भारत में संविधान और संविधान को मानने वाले जिंदा हैं, और ये संविधान जो है पूरे देश के लिए है। आज पैदा होने वाले बच्चे से लेके 100 साल का जो बुजुर्ग आदमी है, या आज का जो बच्चा है, या भारत का राष्ट्रपति है, सभी के लिए संविधान जो है ना एक समान है और बहुत जरूरी है। इसी से देश चलता है और 75 साल से चलता है, और आगे भी आने वाले हजारों साल तक यदि ये संविधान रहेगा तो ये देश जो है ना संघीय इसकी भूमिका जो है वो बनी रहेगी। अदरवाइज दूसरे USSR की तरह ये जो है टूट जाएगा भारतवर्ष। देखिए, जो ये वो लोग हैं, इन्होंने बैंक में सेवा दी है, स्टेट बैंक के अधिकारी रहे हैं। जिस समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उस समाज को जब मौका मिला तो LIC हो, बैंक हो, रेलवे हो, सबको सींचा। और ये सब मजबूत आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर सरकारें चल रही है। उसके बावजूद धीरे धीरे जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन डाइवर्सिटी खत्म, अब जैसे जैसे नौकरियां खत्म हो रही है, ढांचागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर हो रहा है। बिल्कुल शंभू जी, आप बिल्कुल एकदम सही कर रहे हैं, आपको साधुवाद। जैसे जैसे हम लोग जागरूक हो रहे हैं तो सरकारों को ये लग रहा है कि सरकारी क्षेत्र में जो पढ़ लिख के सरकारी नौकरियां कर रहे हैं वही लोग जो है बाबा साहब की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए क्यों ना हम शिक्षा के क्षेत्र को कमजोर करें, और शिक्षा का क्षेत्र कमजोर होगा उसके बाद हम सरकारी नौकरियां कम करें, ताकि ये लोग कम से कम जो है पैदा हो सके। लेकिन हमारे समाज को सोचना होगा, सरकारी नौकरियों के साथ साथ अपने व्यवसाय स्थापित करें, ताकि हम इस देश में और ज्यादा बड़ी क्रांति लेके आ सकें। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में जो समतामूलक समाज है, जो संविधान की लड़ाई है, जो संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, चाहे वो नौकरी हो, भागीदारी का सवाल हो, वो सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ रहा है तो वो दलित समाज लड़ रहा है, आदिवासी समाज लड़ रहा है। पिछड़ों की भागीदारी अभी कम हो रही है, लेकिन जागरूकता आ रही है। सोचिए, बाबा साहब ने कहा है कि ये वो मकर जाल है जो जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक ये जाल टूटेगा नहीं। इस देश के 90% लोगों को जब पढ़ने लिखने का मौका मिला संविधान के जरिए, उनको कुछ करने का मौका मिला, तो उन्होंने LIC खड़ा किया, SBI खड़ा किया, रेल खड़ा किया, सड़कें वो बनाते हैं, नाले वो बनाते हैं, बिल्डिंगें वो बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनके सोच में राष्ट्रवाद नहीं है, जिनके सोच में जातिवाद और मनुवाद है, वो अपने ही देश के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को हाशिए पर रखते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सड़क, सब जगह उनसे भेदभाव होता है, और शायद यही वजह है कि देश कमज़ोर हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय है कि भारत में जितना ज़्यादा मजबूत संविधान होगा, संवैधानिक प्रावधानों को जितनी मजबूती से लागू किया जाएगा, तभी ये मुल्क उतना ही मजबूत होगा, उतना ही ताकतवर होगा, क्योंकि इस देश को एकजुट करने की ताकत संविधान में है। इसलिए एक पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर हम सब ने संविधान बचाया तो संविधान हम सबको बचा लेगा। ये बड़ा मौका है जब विज्ञान भवन पर बहुजन समाज के लोग जागरूक जुड़ते हैं। ये कार्यक्रम होता है देश की राजधानी दिल्ली में, जो कर्तव्य पथ है, जिसका नाम राजपथ था, अब कर्तव्य पथ पर, उस पर 26 जनवरी के बाद ये पहला मौका होता है जब दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, SC ST समाज के लोग जो हैं वो एक रैली निकालते हैं और विज्ञान भवन में संविधान दिवस पर बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।